वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से सभी विद्यालयों में पढ़ाई बंद हो चुकी है। अतः हमारे बिहार सरकार की तरफ से ये सभी स्कूलों में निर्देश दिया गया है कि सभी बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू की जाए ताकि आप घर में पढ़ें और सुरक्षित भी रहें। आज इस ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 5 के बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। आज का आपका टॉपिक है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को भाषा के बारे में बताऊंगी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा क्या है। हम अपने मन के विचारों को या भावों को बोलकर जो अभिव्यक्त करते हैं वही साधन हमारा भाषा कहलाता है। चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह उर्दू हो, आदि भाषाएं। अब मैं आप लोगों को इसको परिभाषित करके बताऊंगी कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा कहलाता है। अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा कहलाता है। आप अपने घर में मोबाइल फोन सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या अपने घर में लोगों से बात करते हैं, अपने माता पिता भाई बहन फ्रेंड्स सब किसी से। ये जो हमारी बातचीत है इसको हम मौखिक तरह से भी करते हैं और इसको हम कभी कभी लिख कर भी करते हैं। जैसे लिख कर हुआ, जैसे आपका समाचार पत्र पढ़ना या बच्चों आपका होमवर्क करना, ये जो है हम लिख कर करते हैं। इसलिए भाषा को के दो रूप होते हैं, उसको लिखित या मौखिक भी कह सकते हैं। जिन भाषा को बोलकर हम अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उसको समझते हैं, समझाते हैं या स्वयं समझते हैं, ये भाषा मौखिक कहलाती है। जैसे आपका मोबाइल फोन सुनना, आपका रेडियो सुनना, टेलीविज़न देखना वगैरह, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब आप लिखित भाषा समझेंगे कि लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा जिस भाषा को, अपने मन के विचारों को हम लिखकर दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उसको समझते हैं या समझाते हैं, ये हमारी लिखित भाषा होती है। जैसे आपका समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र में देश विदेश दुनिया की सारी समाचार जो होती हैं वो लिखा रहता है। उस चीज़ को आप पढ़ते हैं तब समझते हैं कि देश विदेश या कहीं भी क्या हो रहा है। ये हमारे लिखित भाषा के अंतर्गत आएगा। दैनिक जीवन में हम लिखित भाषा का प्रयोग बहुत कम करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग अधिकतर कार्यालय में होता है या कहीं भी जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी भाषा का एक और रूप का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका सांकेतिक भाषा होता है। अपने दैनिक जीवन में कभी कभी हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इस भाषा की मान्यता आपको नहीं दी गई है। ये हम सिर्फ अपने दैनिक जीवन में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा का सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है संकेत के द्वारा अपने मन के भावों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना या समझना। आप जैसे विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि बेल लगती है या व्हिसिल बजाई जाती है। बेल लगने का अर्थ हुआ कि आपको वार्निंग दी जाती है कि आपकी क्लासेस शुरू हो गई या फिर आपका प्रेयर का टाइम हुआ वगैरह। आपको इसको आपके स्कूल का प्यून जो है वह घूम घूम कर बताता नहीं है कि बच्चे आप असेंबली के लिए रेडी होइए या आपका क्लास जो है वह चेंज हो रहा है। ये बेल बजाकर आपको संकेत दिया जाता है कि आपका प्रेयर का टाइम शुरू हो गया, आपके क्लासेस जो है वह शुरू हो गए। इसको हम सांकेतिक भाषा में रखेंगे। जैसे आप ट्रेन में देखते होंगे गार्ड हरी झंडी दिखाता है, इसका अर्थ होता है कि ट्रेन अब खुलेगी। ये जो है आपके सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं
अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मैं इसको फिर दोबारा आपको बता रही हूँ कि भाषा हमारे मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। लिखित वे भाषाएं होती हैं जिन्हें हम लिखकर अपने मन के भावों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, वो लिखित भाषा है। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं या दूसरों समझते हैं या समझाते हैं, वो मौखिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का मैंने आपको जिक्र किया, ये केवल दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कार्यालय में या किसी भी सरकारी कार्य के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं होता। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाषा के 4 अंग होते हैं। भाषा बनती है, भाषा कैसे बनती है, उसके 4 अंग हैं। सबसे पहला होता है आपका ध्वनि, दूसरा है आपका वर्ण, तीसरा है आपका शब्द और चौथा होता है वाक्य। सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है ध्वनि, यानी कि अपने मुंह में जो विकार, आपके मुंह के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है वह ध्वनि है। इसी का जब हम लिखित रूप लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। फिर वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य। भाषा के 4 अंग होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसको आप फिर समझिए कि किसी भी भाषा की रचना होती है उसके 4 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ध्वनि, दूसरा होता है वर्ण, तीसरा होता है शब्द और चौथा होता है वाक्य। हमारे मुंह के अंदर वर्ण के उच्चारण से पहले एक ध्वनि गूंजती है। उसी ध्वनि को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो ये आपका वर्ण कहलाता है। फिर वर्णों के मेल से शब्द की रचना होती है, फिर शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। इस प्रकार हमारी भाषा जो है वो भाषा की रचना होती है। बच्चों, आज आपका क्लास यही समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर मैं आप लोग से इस पर चर्चा करूंगी, आपसे पूछूंगी। आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इसे याद करें कि भाषा किसे कहते हैं। इसे मैं फिर दोबारा आपको बताती हूँ कि भाषा अपने मन के विचारों को एवं भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। भाषा के 4 अंग होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। आज का आपका क्लास हिंदी व्याकरण का ही समाप्त होता है।